कहानी की शुरुआत में हम जोहान नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि बीच साइड में खूबसूरत लड़कियों की मनोरंजन कर रहा था। दरअसल जोहान एक पावरफुल आर्मी सोल्जर है और वो एक खतरनाक मिशन को खत्म करके छुट्टी मनाने के लिए यहाँ पर आया है। इसीलिए वो यहाँ पर काफी इंजॉय करता है, जिसको देखकर वहाँ पर मौजूद सभी लड़कियाँ उसे अपनी दिल दे बैठती है। तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर में कुछ आर्मी सोल्जर आते हैं और वो लोग जोहान को अपने साथ चलने के लिए कहते हैं, क्योंकि उन्हें एक मिशन के लिए जोहान की जरूरत है। जोहान भी उनके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है और हम देखते हैं कि जोहान हेलीकॉप्टर में भी अपने अनोखे अंदाज में ही उनके साथ जा रहा था। खैर अगले सीन में हमें आर्मी कैंप को दिखाया जाता है, जहां पर जोहान को लाया जाता है और उसे पप्पू फैंटम नाम के एक चोर के बारे में बताया जाता है, जिसको जोहान ने कुछ ही दिनों पहले पकड़ा था। लेकिन पुलिस को उसे छोड़ना पड़ा था, क्योंकि उसके बदले में पप्पू फैंटम ने पुलिस के 2 ऑफिसर को छोड़ा था। अब ये सब कुछ सुनने के बाद जोहान उस आर्मी चीफ के ऊपर काफी गुस्सा हो जाता है और उनसे कहता है कि मैंने काफी मेहनत से पप्पू फैंटम को चांदनी चौक के चोर बाजार से पकड़ा था, लेकिन आप लोगों ने उसे छोड़ने से पहले मुझे एक बार भी जानकारी नहीं दिया। खैर इसके बाद रात में जोहान अपने गन को साफ करता है और एक किताब को निकालता है, जिसके अंदर कई सारे लोगों की बालों की मॉडल थे, जिसको देखकर हमें पता चलता है कि जोहान एक आर्मी नहीं बल्कि एक बाल काटने वाला यानी एक नाई बनना चाहता है। इसके बाद जब वो अपने फैमिली के साथ डिनर कर रहा होता है, तभी वो अपने फैमिली से कहता है कि उसे आर्मी में लोगों के साथ लड़ाई करने में थोड़ा भी मजा नहीं आता और उसका बचपन से ही लोगों के काटने का यानी बाल काटने का एक सपना था। इसीलिए वो अपने पिता से कहता है कि वो एक नाई बनना चाहता है, जिसको सुनने के बाद उसका पिता और माता दोनों उसके ऊपर हंसने लगते हैं। अगले दिन जोहान कुछ मिलिट्री ऑफिसर के साथ पप्पू फैंटम को पकड़ने के लिए उसके अड्डे पर पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचकर वो अपने अंदर में मौजूद ऑफर में मिला हुआ सस्ते शक्तिमान को दिखाता है और पप्पू फैंटम के सभी चमचे के ऊपर लात घूसों की बारिश करना शुरू कर देता है। इसी बीच काफी चमचों को मारने के बाद वो फाइनली पप्पू फैंटम के पास पहुंच जाता है, जहां पर पहुंचकर वो देखता है कि पप्पू फैंटम छत के ऊपर चिपका हुआ है। यहाँ पर पप्पू फैंटम उससे कहता है कि अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ डॉन। और ये सब कुछ कहकर पप्पू फैंटम जान बचाकर वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ जोहान भी उसके पीछे पीछे ही जा रहा था और हम देखते हैं कि जोहान इतनी तेज तैर रहा था कि पप्पू फैंटम बोट से भी उससे आगे नहीं निकल पाता। साथ ही साथ जोहान पानी में तैरने के साथ साथ उड़ भी रहा था, जो कि किसी आम इंसान के बस की बात नहीं है। खैर यहाँ पर पप्पू फैंटम और जोहान के बीच काफी धुआंधार फाइट होता है और जोहान उससे कहता है कि मर्द को कभी दर्द नहीं होता, जिसके बाद पप्पू फैंटम एक मछली को पकड़कर उससे अपनी गर्दन को कटवाता है और कहता है कि मैं भी मर्द हूँ और मुझे भी दर्द नहीं होता, जिसको देखने के बाद जिहान उस मछली को अपने कैद खाने के अंदर डाल लेता है। इसके बाद पप्पू फैंटम एक बम को निकालता है और उसे जोहान की तरफ फेंकता है, लेकिन जोहान एक आर्मी सोल्जर के साथ साथ एक टेनिस प्लेयर भी था, इसीलिए वो दोनों उस बम के साथ टेनिस खेलने लगते हैं। इसी बीच वहाँ पर एक तेज धमाका होता है और पप्पू फैंटम जब पानी से बाहर निकलता है, तभी वो देखता है कि पानी के ऊपर जोहान नहीं बल्कि उसका कच्छा तैर रहा था, जिसको देखकर वो समझ जाता है कि उस बम धमाके की वजह से जोहान मर चुका है। लेकिन दूसरी तरफ हम जोहान को देखते हैं, जो कि अभी तक मरा नहीं था और वो पानी के अंदर तपस्या कर रहा था। इसके बाद वो किसी तरीके से उस पानी से निकलकर पप्पू फैंटम को वहीं पर ही छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में जोहान इलीगल तरीके से अमेरिका पहुंचता है और वहां पर पहुंचकर वो अपने बाल को काटकर अपने वेशभूषा बदलकर कई सारे सैलून में इंटरव्यू देने के लिए जाता है, लेकिन वहां पर किसी भी सैलून में उसे काम नहीं मिलता, जिस वजह से वो एक सैलून की मालकिन के पास गिड़गिड़ाकर उससे काम मांगता है, जिसको देखकर वहां पर सभी लड़कियां उसके ऊपर हंसने लगती है, पर फिर भी उसे कोई भी काम पर नहीं रखता। अब जब वो उदासी में रास्ते से होकर जा रहा था, तभी वो देखता है कि रास्ते में एक ट्रक वाला एक साइकिल वाले के ऊपर काफी भड़क रहा था, इसीलिए वो उस ट्रक वाले को इसके लिए सजा देता है और वो साइकिल वाला जोहान के ऊपर खुश होकर उसे अपने साथ अपने घर लेकर जाता है। यहाँ पर वो जोहान को अपने फैमिली के साथ मिलाता है और उसे खाना भी खिलाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद जब वो लड़का बाहर से घर वापस आता है, तभी वो देखता है कि जोहान उसके माँ के साथ ही गलत काम कर रहा था, जिसको देखकर वो जोहान के ऊपर काफी गुस्सा होता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जोहान उस लड़के के साथ एक क्लब जाता है, जहाँ पर जोहान को एक लड़का पहचान लेता है कि जोहान मशहूर आर्मी सोल्जर है, पर जोहान उससे कहता है कि वो कोई आर्मी सोल्जर नहीं बल्कि एक आम आदमी है। लेकिन उस लड़के को जोहान के बातों पर भरोसा नहीं होता, इसलिए जोहान उससे कहता है कि वो आज तक लोगों की गर्दन काटता था, लेकिन अभी से वो लोगों की गर्दन नहीं बल्कि बाल काटना चाहता है और वो एक मशहूर नाई बनना चाहता है। जिसको सुनने के बाद वो लड़का जोहान को अपनी दुकान की एक कार्ड देता है और उससे कहता है कि कभी भी अगर तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो तुम हमारे पास आ सकते हो। अगले दिन जोहान
काफी सारे सैलून में काम की तलाश में जाता है, लेकिन कहीं पर भी उसे काम नहीं मिलता। इसीलिए वो उस लड़के के दुकान पर जाता है जिसने उसे पिछली रात उसके दुकान का काट दिया था। वहाँ पर पहुंचकर वो लड़का जोहान को एक दुकान दिखाकर कहता है कि वो दुकान बिच्छू गैंग के इलाके में है, जो कि हमारे केकड़ा गैंग का दुश्मन है, जिस वजह से हमारे यहाँ से कोई भी वहाँ पर काम करने के लिए नहीं जाता है। इसलिए अगर तुम वहाँ पर काम करने के लिए जाते हो तो शायद तुम्हें वहाँ पर काम मिल सकता है। यहाँ पर जोहान उस लड़के से केकड़ा गैंग के लीडर का नाम पूछता है, जिसमें वो लड़का बताता है कि उसके लीडर का नाम है पप्पू फैंटम। अब पप्पू फैंटम के नाम सुनते ही जोहान के रगों में खून नहीं बल्कि रेडबुल और माउंटेन ड्यू दौड़ने लगता है और वो काम ढूंढने के लिए उस नाई की दुकान पर जाता है। उस नाई की दुकान में जो मैनेजर थी उसकी नाम थी डालिया, और डालिया उससे पूछती है कि क्या तुमने पहले किसी का बाल काटा है, जिसके जवाब में जोहान कहता है कि हाँ मैंने खुद का बाल काटा है, जिसको सुनने के बाद डालिया उसे नौकरी में रखने से इनकार कर देती है। लेकिन उसके बार बार रिक्वेस्ट करने पर डालिया उसे दुकान के साफ सफाई के काम में रख लेती है। इसके बाद से हम देखते हैं कि जोहान पूरी लगन से दुकान का काम करता है और वो एक भी बाल को नीचे जमीन पर गिरने नहीं देता। इसी दौरान एक दिन डालिया देखती है कि एक लड़की उसके दुकान पर आना बंद कर दिया है, इसीलिए उसे एक नाई की जरूरत है। दूसरी तरफ इस मौके का फायदा उठाते हुए जोहान उससे कहता है कि उसे काफी अच्छी तरीके से बाल काटना आता है, इसीलिए वो उसे अपने दुकान पर रख सकती है। अब वो दोनों जब एक दूसरे के साथ बहस कर रहे थे तभी वहाँ पर मौजूद एक औरत जोहान के हाथों से बाल काटने के लिए राजी हो जाती है, जिसके बाद जोहान उसकी इस तरीके से बाल काटता है कि वो मंत्रमुग्ध हो जाता है। दरअसल जोहान अपने जिस अनोखे अंदाज से बाल काट रहा था, इससे उस औरत को काफी मजा आ रहा था। बाल काटने के बाद वो औरत जोहान से अपनी मसाज कराती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि वो जब रूम से बाहर निकलती है तभी वो लंगड़ा कर चलने लगती है, जिससे हमें साफ साफ पता चलता है कि जोहान ने रूम के अंदर उसकी काफी अच्छी तरीके से मसाज किया है। और इसके बाद अगले दिन दर्जन दर्जन अधेड़ उम्र की औरत सैलून के बाहर आकर भीड़ जमा करने लगती है, क्योंकि उन्हें भी जोहान के हाथ से बाल कटवानी थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जोहान फिर से अपने उसी अनोखे अंदाज से उन सभी औरतों की बाल काटने लगता है। अब ऐसे ही बाल काटते काटते जोहान ने काफी सारे पैसे इकट्ठा कर लिया था, जिसको वो जब उस दुकान के मालिक को देता है तभी वो मालिक उसके ऊपर काफी खुश हो जाता है। इसके बाद अगले सीन में हम सलीम नाम की एक टैक्सी ड्राइवर को देखते हैं, जो कि उस सैलून से जब गुजर रहा था तभी वो जोहान को देखकर उसे पहचान लेता है। दरअसल कई सालों पहले जोहान जब आर्मी सोल्जर था तभी उसने सलीम का बकरी चुराया था, इसीलिए सलीम उससे बदला लेने के लिए अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा करता है और एक मेडिकल दुकान में जाकर बम बनाने के लिए बारूद मांगने लगता है। लेकिन वो बूढ़ा आदमी थोड़ा ऊंचा सुनता था, इसीलिए वो कुछ गलत ही सुन लेता है और वो सलीम को बारूद की बजाय एक खुजली की क्रीम देता है, जिसको देखकर सलीम सोचता है कि शायद यही बारूद है, इसीलिए वो उस बूढ़े आदमी को और भी कई सारे खुजली की क्रीम पैक करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ दलिया जब दुकान पर थी तभी उसके पास म्युनिसिपालिटी की तरफ से कुछ ऑफिसर आकर दुकान को खाली करने के लिए कहते हैं, लेकिन दलिया उन्हें दुकान का किराया देकर उन्हें वहाँ से चले जाने के लिए कहती है। दरअसल ये लोग जिस कंपनी के लिए काम करते हैं वो कंपनी इस जगह को खाली करके यहाँ पर एक सुपरमार्केट बनाना चाहते हैं। रात में जब जोहान दुकान बंद करके वहाँ से जा रहा था तभी सलीम अपने दोनों निकम्मे दोस्तों के साथ वहाँ पर आ जाता है और जोहान की तरफ एक बम फेंकता है, जो कि दरअसल कोई बम नहीं बल्कि खुजली की क्रीम थी। इसके बाद कार में वो तीनों बातें करते हैं कि बम धमाके की वजह से अब तक जोहान मर चुका होगा। अगली सुबह उस कंपनी का ओनर, जो कि दलिया की दुकान को तोड़कर वहाँ पर एक सुपरमार्केट बनाना चाहता है, वो दुकान को खाली करवाने के लिए कुछ गुंडों को सुपारी देता है। दूसरी तरफ सलीम पप्पू फैंटम को कॉल करके कहता है कि सरदार जोहान अभी तक मरा नहीं है, जिसको सुनने के बाद पप्पू फैंटम के खून में भी रेडबुल दौड़ता है और वो जोहान को मारने के लिए खुद को तैयार करना शुरू कर देता है। इधर दुकान में जोहान दलिया को प्रपोज करता है और उसे सब कुछ सच सच बता देता है, लेकिन दलिया उससे कहता है कि उसे वो लोग पसंद नहीं है जो लोग अपने सच्चाई को छुपाते हैं। जिसके बाद जोहान दुखी होकर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद हम उसी शहर में एक फुटबॉल मैच को देखते हैं, जहाँ पर बिच्छू और केकड़ा गैंग के सभी लोग आए हुए थे। कुछ देर बाद जोहान भी वहाँ पर पहुँच जाता है और उसके पीछे